हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी 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 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड और हर्मिट कार्ड है यहाँ, टेम्परेंस कार्ड है, ये एम्परर कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट कार्ड। 5 मेजर अरकाना है। ओके 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है। तो डेफिनेटली जेमिनी यहाँ पर ये चीज़ तो समझ करके चलिए कि आपकी लाइफ में आने वाला है भूचाल। ओके भूचाल, क्योंकि भाई देखो 5 मेजर का ना डेट मीन्स कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और आप शायद इस चीज़ के लिए तैयार ना हो, लेकिन आपको होना ही पड़ेगा ना। ओके और ऐसे चेंजेस होंगे, ऐसे चेंजेस जो परमानेंटली आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस कर देंगे। यहाँ से आप कंप्लीटली बदल जाएंगे। ओके कम्प्लीटली बदल जाएंगे आप खुद भी और रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया भी। ओके और बाकी जो साइन है वो मैं बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है स्पेसिफिकली, वर्गो है, सजिटेरियस है, कैंसर है, एरीज है, स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली है यहाँ पर क्योंकि जजमेंट कार्ड है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके टूवर्ड्स इस पर्सन की। ओके ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन बहुत उतावलेपन में है, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेकर के आ रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, आई डोंट नो। मे बी हो सकता है आपको आते ही पता चलेगा इनके बारे में, क्योंकि ये पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं आपसे और इस मामले में वो अपनी विक्ट्री चाहते हैं। ओके आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं वो। एक्चुअली आपसे अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं। आई डोंट नो किस तरह की बात है, सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। ओके तो चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको एक इम्पल्सिव बिहेवियर तो दिखाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये पर्सन बैलेंस भी बनाने के लिए आ रहे हैं आपके साथ, यानी कि चीज़ों को थोड़ा हील करना चाहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि यस ये पर्सन ओवरऑल विक्ट्री चाहता है पूरे रिलेशनशिप के लिए एक तरह से। ओके हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जब मैं बोलता हूँ ना पर्सन आता है मीन्स दोनों ही हैं। ओके जेंडर कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अब आपका क्या जेंडर है उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड क्यों है, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन इम्पल्सिव बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। ये पर्सन देखिए जानते हैं क्या, अब इनको शक है बेसिकली कि आपको उनके बारे में कुछ पता चल चुका है। पता क्या चल चुका है, मे भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ इल्यूजन क्रिएट किया हो, आपसे कुछ झूठ बोला हो, आपके पीठ पीछे इन्होंने कुछ किया हो। मे भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया हो, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ सोर्ड से। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको शक है कि आपको पता चल चुकी है। ओके तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन बेसिकली इस डर में है कहीं आपको उनकी किसी कारस्तानी के बारे में पता चल गया हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ये कितने चालाक हैं
चालाक तो बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड आपका अपना कार्ड है बाय द वे, लेकिन मुझे लगता है ये इस पर्सन को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन काफ़ी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये जेमिनाई से पंगा ले रहे हैं। जेमिनाई बहुत ही ज़्यादा, एक तो इंटेलिजेंस ऐसी होती है, क्योंकि 8वें से 8वां है, ओके। 8वें से 8वां मतलब ये स्कॉर्पियो से 8th हैं, ओके। इसमें स्कॉर्पियो के भी नेचर होते हैं, ओके। जेमिनाई में स्कॉर्पियो के भी नेचर होता है। अब इनको नहीं पता कि भाई जेमिनाई समटाइम्स हैड वेरी इंट्यूटिव एस्पेक्ट्स, ओके। मतलब वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी इंट्यूशन बहुत शार्पली काम करती है, ओके। बहुत शार्पली काम करती है और कई बार बिल्कुल ऑन पॉइंट होती है। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मैजिशियन कार्ड से। और आप इनकी जो झूठ है, जो ये बार बार आपके सामने जो पेश कर रहे हैं कि लाइक सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं था, वटेवर जो भी है, मतलब ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट द थिंग इज़, आप जानते हैं इनके पीठ पीछे क्या है, ओके। आप वो पर्दे के पीछे का सच जानते हैं, ओके। जो दिखाया जा रहा है आपको पता है कि ये मक्खन पॉलिश है और कुछ नहीं है, ओके। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनकी सारी मैनिपुलेशंस को पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ कोई भी शादी करना चाहेगा। आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो लव एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं और डेफिनेटली वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। उनको लगता है आपके जैसा पार्टनर मिल पाना लगभग नामुमकिन है, एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में तो बहुत मुश्किल है। बाय द वे, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर एम्परर कार्ड है और एम्प्रेस कार्ड है, तो हो सकता है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो, लेकिन अभी तक इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। शायद इसी वजह से आप दोनों को तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, और मे भी हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी हों, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है आप इस पर्सन के किसी भी झूठ को आप एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे मुझे। यहाँ पर आप बिल्कुल डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को। मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन के तरफ से जो भी परोसा जाएगा उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन आप इस पर्सन की बातें सुन भी नहीं रहे हैं, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स ये पर्सन इंतज़ार करने के लिए तैयार है भाई, ओके। सो ये पर्सन अभी और आपको रुलाने वाला है, मतलब और ज़्यादा आपके साथ इनकी कन्वर्सेशन होगी इन फ्यूचर। अब क्या कन्वर्सेशन हो सकती है? डेफिनेटली वही घिसी पिटी बातें जो ये पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन इंतज़ार करने के लिए तैयार है कि जब आप रेडी होंगे तभी ये आपसे बात करेंगे। ये इसका मतलब ये कन्वर्सेशन ये दोबारा करना चाहते हैं, ओके। सो मुझे लगता है कि देखिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं चीज़ों के लिए, और आपने सोच रखा है कि इस पर्सन को क्या जवाब देना है। तो आप शायद अभी अगर इनका हिसाब चुकता कर दें तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है ये पर्सन वही मैंने बताया था ना, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। अपना जो झूठ है वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं यही सच है, यही सच है, यही सच है। ज़ोर ज़ोर से बोलने से कोई झूठ जो है वो सच नहीं बन जाता, ओके। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ करते हुए नज़र आ रही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड है आपके पास। देखिए मुझे लगता है आप ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब चीज़ें, इंट्रोस्पेक्शन, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इनकी बातें सुनने के बाद आप एक बार और फिर से इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप में सोचने वाले हैं अब इस रिलेशनशिप का करना क्या है, इस पर्सन का करना क्या है। क्योंकि आप तो इससे प्यार करते हैं, आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि हाँ ये पर्सन के साथ आपका कुछ है, बहुत डीप है, ओके। लेकिन
इस फॉर्म में ये पर्सन अनएक्सेप्टेबल है। ये पर्सन जो ये झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद होती डेफिनेटली। सो यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड से मुझे लगता है आप इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि या तो ये पर्सन सुधर जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये नहीं सुधर रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा है इस रिलेशनशिप का, राइट। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ये पर्सन एक सॉरी लेकर के आ रहे हैं आपसे, आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ये पूरे ज़ोरों शोरों से, जैसे ट्रेडिशनल वे में सॉरी बोला जाता है उसी तरह से सॉरी बोलने वाले हैं। मे भी हो सकता है फ्लावर्स ले आए हैं आपके पास और आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का कुछ डिवाइनली कनेक्शन है। ओके, सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यस डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्पर कार्ड है, मैंने कहा ना अभी सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, और अभी आपने एम्प्रेस भी देखा था, तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो ये है नो डाउट। आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल टाइज है पास्ट लाइफ से, कुछ ना कुछ पास्ट कर्मास हैं आप दोनों के, इसीलिए आप लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ा है इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है अब ये पर्सन थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन दे विल टेक सम टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो इस पर्सन को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्स फिर भी आपको शायद एक साथ ला सकता है, इवन दो आप इस पर्सन को अभी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है आप इस पर्सन को अभी छोड़ देंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की तरफ से। देखिए जो भी कोशिशें होने वाली हैं, आप इस पर्सन को आईना दिखाने वाले हैं। आप इस पर्सन को आईना इस तरह से दिखाने वाले हैं क्योंकि आपको पता है सच क्या है, और मुझे लगता है कि यहाँ से आप अपनी बात कह कर के इस पर्सन से ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब आप खुद ही ब्लॉक कर देंगे इस पर्सन को, और हर जगह से ब्लॉक कर देंगे ताकि ये किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट ना कर पाएँ। ओके, और ये पर्सन क्योंकि देखिए आपको दुख दे चुके हैं और इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो इनके अंदर एक सॉरी कहीं ना कहीं है। ओके, और ये पर्सन आपके सामने आकर के ये बात कहने भी वाले हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इस वीकेंड पे आपके पास आने वाले हैं, आपसे सॉरी बोलने वाले हैं, आपसे सेकंड चांस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, नहीं यूनिवर्स की तरफ से ही होता है सब कुछ वैसे। आउटकम देखते हैं पहले तो। स्ट्रेंथ कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए आप दोनों के बीच में अब एक अच्छी नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके लिए वही लोहे के चने चबाने के बराबर है चीज़ें। ओके, आपको इस पर्सन पे भरोसा करना होगा। आप जानते हैं इनके अंदर नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी भर भर के है, पर मुझे लगता है ये विचार ही कि ये अपने आप को सुधार रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुधार रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, कुछ हद तक यूनिवर्स भी इनको पुश कर रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे बहुत बड़ी लात पड़ेगी। ओके, इनको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि इनके दिमाग में घंटी बज चुकी है कि कुछ होने वाला है नहीं तो। ओके, तो ये पर्सन अपने आप को सुधार रहे हैं और आपके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको पता है कि वो आपके जितने परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अपने अंदर काफ़ी पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से अपनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके लिए एक अच्छा ऑफर लेकर के आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए नई चीज़ें, नई शुरुआत हो रही है, क्रिएशन है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर टू मी। ओके, सरेंडर टू मी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ प्लानिंग फॉर समथिंग, ऐसा कुछ बन चुका है ऑलरेडी बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं है। यूनिवर्स कुछ नया करने वाला है आपके साथ। ओके, सो उसके लिए तैयार रहिए। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर काना थे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और तो ये डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से ही होते हैं। ओके,
सो सरेंडर कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपके वैसे भी कंट्रोल में कुछ होगा नहीं इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।